हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बहुत बार मुझे ये कमेंट आता है कि मेरी आईयूआई क्या क्या खर्चा रहा था। तो कभी कभी तो मैं कमेंट का आंसर कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं मिस कर जाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना देती हूँ। एक्चुअली मैंने वैसे मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बनाई हुई है, लेकिन शॉर्ट पता नहीं अब बहुत नीचे चलेगी, किसी ने देखी नहीं होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा आईयूआई कैसे था। फर्स्ट टाइम था। हॉस्पिटल का कोई आइडिया नहीं था, कोई रिसर्च नहीं की थी कि कौन से हॉस्पिटल जाना है, कौन से हॉस्पिटल नहीं जाना है। बस गूगल किया था और जो अपने शहर में पता चला था कि ये वाले आईयूआई करते हैं, बस बच्चों वाला दिमाग के साथ वहीं पे चले गए और जाकर हमने बोल दिया कि हमें आईयूआई करवाना है। तो जो हॉस्पिटल था वो प्राइवेट था और जैसे होते हैं ना कि थोड़े से, अब मैं ये वर्ड ज़्यादा ही हार्श हो जाएंगे इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल भी गाइड नहीं किया क्योंकि तब मेरी एज भी 24 साल के करीब होगी। हाँ, 24-25 साल ही होगी। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल गाइड नहीं किया कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा ऐसे ही पहले करके देखते हैं दवाइयों के साथ, क्या पता हो ही जाए। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आए हो अब बकरा हलाल होने, तो चलो हम करते हैं। तो मैं जब भी, मेरा खर्चा थोड़ा ज़्यादा आया था, क्या पता अब इतना ना हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा, जैसे अब मैंने करवाया था पंजाब जलंधर में, ठीक है। तो अब दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको लगे कि नहीं मैं महंगा बता रही हूँ यार, मेरा खर्चा हुआ था इसलिए बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे कोई, मैंने, है ना, शो ऑफ तो करना नहीं है। क्योंकि मैं साथ में बताऊँगी। पहले तो 500 रुपया जो होती थी वो विजिट चार्जेस थे, है ना। जबकि मैंने ये चीज़ आईयूआई जो करवाया था 2014 में करवाया था। और अब जब मैंने अपना आईवीएफ करवाया 2019 में, जब मैंने शुरू किया अपना आईवीएफ, तब भी मेरी जहाँ पे मैंने अब करवाया वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। उसकी भी फीस उतनी ही थी डॉक्टर की, जितनी 2014 में उस डॉक्टर की थी, ठीक है। तो जितनी बार भी मैं हॉस्पिटल जाती थी उतनी बार ही मुझे जो मेरा वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता था वो मेरा 1000 और 1500 के बीच में होता था। आप यकीन करो कि अगर मैं दूसरे दिन जा रही हूँ, है ना, एक दिन मैं करवा के हूँ, दूसरे दिन जा रही हूँ, तो दूसरे दिन में मेरा आई थिंक 1100 लगता था। वो मेरा पक्का था, मैं जब भी जा रही हूँ 500 रुपया पहले उसको, डॉक्टर को पूछेंगे और उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। तो ये छोटे छोटे खर्चे भी मैं इस चीज़ में पूरे गिनने वाली हूँ। तो फिर मुझे उन्होंने पहले मेरे अल्ट्रासाउंड्स किए। इससे पहले उन्होंने हमें एचएसजी का भी बोला था, वो हमने मतलब मना कर दिया, उन्होंने वो ऑप्शन दिया था। उनको शायद कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत ऐसे लगे हों कि हम गूगल वूगल कर लेंगे, तो शायद उन्होंने हमें इतना फोर्स नहीं किया, नहीं तो हम वो भी करवा लेते। जो ट्यूब टेस्ट होता है वो हमने नहीं करवाया, मतलब हमें कहा था, हमने कह रहे थे कि अगर करवाना है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही करके देखते हैं। तो हमने मना, मुझे पता तक नहीं था, एबीसी नहीं पता थी इसकी कि ये कैसे होगा। बस ऐसे ही हम दोनों ने मिलके मना कर दिया कि चलो छोड़ो, ये क्या करवाना है ना, वो बच गई मैं। तो उसके बाद मुझे दवाइयाँ दी मेरे फॉलिकल्स बनाने के लिए। वो दवाइयाँ मेरी 6-7 हज़ार की मेरी वो दवाइयाँ आई थी, ठीक है। फिर मुझे दोबारा, मतलब मेरा जो ज़्यादा खर्चा है ना वो मेरे हॉस्पिटल विज़िट का और जो मेरे अल्ट्रासाउंड्स होते थे उसका हुआ था। फिर मुझे ये मेरी 6-7 हज़ार की ये दवाइयाँ आई, और उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया 9वें दिन, हाँ, 9वें या 10वें दिन मुझे बुलाया था। और मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया, ट्रिगर इंजेक्शन उसको बोलते हैं। अब मुझे पता है कि उसको ट्रिगर इंजेक्शन बोलते हैं, पहले नहीं पता था। तो फिर मुझे कहा गया कि अब तुम्हें कल या उसके अगले दिन, अब मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहा, कि हम तुम्हें बुलाएंगे। वो नहीं, कल नहीं बोला था,
क्योंकि ये 35 घंटे के अंदर, 35 से 34 घंटे के अंदर अंदर लगना होता है ना, मतलब लेने होते हैं उन्होंने। जैसे एग्स लेते हैं वैसे ही ये IUI करते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और जिस दिन मुझे उन्होंने IUI के लिए बुलवाया, उस दिन उन्होंने मुझे मेरी पहली पेमेंट ली, मतलब पहली नहीं, सॉरी, ये मुझे, तो जिस दिन उन्होंने मुझे IUI के तो जिस दिन उन्होंने मुझे IUI के लिए बुलाया, उस दिन उन्होंने हमसे 15,000 रुपये लिए कि ये हमारे IUI के पैसे हैं। तो हमें सोचा कि हाँ इतने ही होते हैं, तो 15,000 रुपये हमने उनको पूछा था। और फिर IUI हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन्स दिए थे लेने के लिए, कि इंजेक्शन आपको लगाने हैं। वो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन होते थे। अब जैसे अब IVF करवाया तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज हुई, अब पता चला कि अच्छा ऐसे होता है। तो फिर मैंने वो इंजेक्शन ख़रीदे, वो भी आए होंगे पता नहीं, वो भी हॉस्पिटल से ही लेने होते थे। हाँ, ये भी एक ज़रूरी बात होती थी कि बाहर से हमने कोई दवाई नहीं लेनी थी, जो भी होता था हम हॉस्पिटल से ही लेना होता था। तो वो इंजेक्शन भी मेरा ख्याल 2,000-2,500 के आए होंगे, इतने के आए थे। और फिर मैं उनको लगवाती थी, एक भैया थे लगवाती थी, वो भी रोज़ का खर्चा होता था मेरा, 50 रुपये लगते थे। इंजेक्शन वगैरह नहीं, वो इंजेक्शन भी खुद लेके आते थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपके रोज़ इंजेक्शन लगने हैं। अब जैसे बातें याद करते हैं ना, तो फिर याद आती है चीज़ें कि हाँ ऐसे ऐसे हुई थी। तो तब तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अब मुझे वीडियो बनाते बनाते ये बात समझ आई है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ना पेन नहीं होता था वो जब इंजेक्शन लगाते थे। तो वो कहते थे कि मैं ना पतली वाली निडल लेके आता हूँ, इससे पेन नहीं होता। तो जैसे मुझे क्या पता, शायद वो इंसुलिन वाले इंजेक्शन, मतलब वो निडल हो, है ना, लेकिन लगते वो मेरे यहाँ पे बैक पे ही थे, जैसे मेरा नॉर्मल इंजेक्शन लगता है। फिर मुझे जब दोबारा बुलाया गया, जब मेरे पीरियड्स मिस नहीं हुए, तब फिर मुझे बुलाया गया, मेरा एक अल्ट्रासाउंड किया गया कि मेरे मतलब मुझे पीरियड आ गए हैं। उसके बाद भी मैं एक बार गई थी, तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड किया। मतलब ये पूरा जो मेरा तामझाम था, नहीं, फिर उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, और वो भी खर्चा इसी में इंक्लूड किया था मैंने, जब मैंने आपको शॉर्ट में इसका खर्चा बताया था। उसके बाद फिर मैं गई थी, मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी 15 दिन के बाद, मतलब मुझे प्रेगनेंसी थी, वो मुझे पीरियड्स आ गए थे, पता नहीं पीरियड्स आए थे, वो ब्लीडिंग हुई थी, मतलब इतना पता नहीं था। तो फिर मुझे दोबारा बुलाया गया, फिर मेरी वही विज़िट चार्जेस, मेरे अल्ट्रासाउंड, और वहाँ से फिर मुझे इंजेक्शन्स लगे, मेरा बीटा HCG हुआ, ये सारे का सारा खर्चा मिला के मैं आपको बताती हूँ, मेरा 20 से 25,000 के बीच बीच में मेरा IUI का खर्चा हुआ था। मेरा IUI सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और मेरा बहुत मन भी टूटा था, मेरी ट्यूब भी ब्लॉक हो गई। जैसे कहते ही हैं कि अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए तो आपकी ट्यूब डैमेज होती है या फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, % भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ था हमारे साथ, तो ये होना था। तो इसलिए मैं IUI पे इतनी बात नहीं करती, क्योंकि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो लेकिन फिर भी आप मुझे पूछ रहे थे बार बार, तो मैंने आपको बताया डिटेल में कि मेरा कितना खर्चा हुआ। मेरा 20 से 25,000 का खर्चा हुआ था, और वो सच में हुआ था। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे 15,000 में भी IUI होता है, 10,000 में भी होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली NCR में हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मैं एक छोटे से शहर से थी, तो इतना मतलब ऑप्शंस वहाँ पे नहीं थे, तो शायद इसलिए ज़्यादा खर्चा हुआ। और टाइम भी जैसे अब ज़्यादा हो गया, अब तो वहाँ पे भी बहुत सारे और भी IVF के हॉस्पिटल्स काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं, तो फ़र्क पड़ जाता है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।